सूरज की किरण सूरज की खबर है, सरोवर की आचमन सरोवर की पानी की खबर है। ऐसे ही थोड़ा सा भगवतीय बात, थोड़ा सा मंत्र, थोड़ा सा स्वास्थ्य का मंत्र, सब इसमें है। ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक जरूर पढ़ना, 5 बार पढ़ोगे तो इसका फायदा जरूर दिखेगा। अब मुझे जाने दो। 10 से पूनम तक चंद्रमा के दर्शन, पूनम की रात को खीर खाना, दिव्य प्रेरणा पुस्तक 5 बार पढ़ना। अब मैं उजानी में रहूंगा 1-2 घंटा और फिर मैं जाऊंगा चंदोसी होते हुए मुरादाबाद। मुरादाबाद में कल और परसों सत्संग है, बुध और गुरुवार को मंत्र दीक्षा वाले बहुत वहाँ हैं। और मुरादाबाद में जब गया सत्संग, फिर सत्संग के लिए आए, जब तक सत्संग नहीं हुआ तो मुरादाबाद में अखंड रामायण पाठ चलता है 7 दिन किसी के घर, फिर बैंड बाजों के साथ वही आशा रामायण का कलश जाता है दूसरे के घर। ऐसे 2-2, 1.5 साल वेटिंग लिस्ट में लोगों के नाम है। आखिर बाबा को रामायण के बल से वहाँ जाना पड़ता है। तो मैं क्या बरेली होके जाएंगे। बरेली वालों को 65 महीना हुआ, मतलब 55 महीने से चक्कर खा रहे थे। बदायूं वाले भी कई महीनों से चक्कर खा रहे थे। हाँ, बदायूं वालों का तो जाहिर सत्संग नहीं हुआ, ये तो हो गया बोनस सत्संग। माल के बाद बोनस होता है, नौकरी के बाद, लेकिन पहले बोनस सत्संग मिल गया। हम बोनस मंत्र भी देते हैं, भगवती मंत्र के साथ बोनस मंत्र देते हैं। हमारे शिष्य को हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, हाई बीपी लो बीपी उसके आगे नहीं आना चाहिए। शनि देवता का ग्रह उसके ऊपर काम नहीं करे, शनि देवता के साथ हमारा कॉम्प्रोमाइज है। क्या समझते हो? हार्ट अटैक नहीं हो सकता, हाई बीपी लो बीपी नहीं, वो बोनस मंत्र है। गुरु मंत्र अलग है, बोनस मंत्र। गुरु मंत्र लेने से 33 प्रकार के फायदे होते हैं। जिन्होंने गुरु मंत्र लिया उनके घर में पहले जैसी बीमारियां नहीं रहती, पहले जैसे झगड़े नहीं रहते, पहले जैसी अबरकत नहीं रहती, पहले जैसी खिन्नता नहीं रहती, खुशी बढ़ती है। और भी कई प्रकार के 33 प्रकार के फायदे होते हैं। जिन्होंने मंत्र दीक्षा ले रखी और फायदे हुए हैं, झूठ बोलने से, झूठे हाथ उठाने से पाप लगता है। सचमुच में फायदा हुआ है तो हाथ उठाओ, गिन लो। खड़े हो जाओ मियाँ, हाथ उठाओ। तुम आप लोग खड़े हो जाओ, आप लोग नहीं, ये पत्रकारों को बोलता हूँ। कितने हाथ है गिन डालो। फायदा हुआ है, पक्की बात है। मंत्र दीक्षा लेने से लौकिक, वैदिक, आध्यात्मिक तीनों फायदे होते हैं। तो अब मैं आता हूं इसी बात पर कि लौकिक कर्म होते हैं, वैदिक कर्म होते हैं और भगवतीय कर्म होते हैं। लेकिन जिसके जीवन में लौकिक कर्म है, वैदिक और भगवतीय नहीं है, वो तो अभागा है। जिसके जीवन में भगवतीय कर्म है, लौकिक नहीं भी है, तो भी उसके लौकिक कर्म सब ठीक हो जाते हैं। जयराम जी की, जैसे रामकृष्ण के लौकिक कर्म नहीं थे, भगवतीय कर्म थे। तो एक आधा बेटा करो तो तुमको कोई माँ बोले शारदा माँ, अरे लाखों लोग शारदा माँ बोलने लग गए हैं। जयराम जी की, मैं एक आध बेटा नहीं भी करता तभी भी मैं बिना बेटों के भी बापू हूँ। लाखों बेटे हैं मेरे। क्या ख्याल है ना? भगवती कर्म में ताकत है कि लौकिक विधि विधान से आप मजूरी ना करो, संसार के पिट्ठू ना बनो, तभी भी चल जाएगा। मीरा ने एक भी जाया नहीं, फिर भी मीरा का नाम अमर है। शबरी ने शादी नहीं की और एक भी बच्चा पैदा नहीं किया, फिर भी शबरी माता अभी अमर है। तो जिसको वैदिक और भगवतीय कर्म मिल गए, उसके लौकिक कर्म रह भी गए तभी भी भगवान पूर्ण कर देते। क्या ख्याल है? वाह प्रभु वाह, बोलो ना। ओम नमो भगवते। उजानी का कुत्ता जितना मशहूर हुआ उतना तो सेठ भी कोई मशहूर नहीं हुआ। आज से कुछ साल पहले मैं उजानी गया था और सुबह घूमने गया तो गरीबों के बस्ती देखी। तो मैं दूसरे दिन वहाँ मिठाई आती थी, जो कुछ ले गया बांटने को, फल मिठाई। तो झोपड़पट्टी में तो बांटी किसानों के मजदूरों को। 3 कुत्ते थे, उनको भी मिठाई दिया तो 2 तो चबाक खा जाते, तीसरा खाली सिर झुकाता और मेरे सामने देखता और पूंछ हिलाता। मेरे को उसने आमंत्रित कर दिया ध्यान देने को।
वो नहीं खाए, फिर वो दूसरे को दो, फिर दूसरी वैरायटी दी तो वो भी नहीं खाए, लड्डू दिए, फलाना दिया, आखिर कोई बिस्किट दे गया था। हम नहीं खाते बिस्किट, आंतें खराब करता है, पेट खराब करता है। बच्चों का पेट खराब करना हो तो उनको डबल रोटी, बिस्किट और फास्ट फूड खिलाओ तो जल्दी बूढ़े बनेंगे, बीमारियों का घर बनेंगे। बच्चों को फास्ट फूड से बचाओ और आप मोबाइल से बचो। जिसको हिजड़ा होना हो वो मोबाइल खूब यूज करे, जिसको आने वाली संतान कमजोर करनी हो मोबाइल का उपयोग करे। मोबाइल का उपयोग करो जितना जैसा लेटरिन से करते हो, अपना प्रयोजन पूरा होते ही बाहर, ऐसे ही दूर से बात करके छी। समझ गए? मोबाइल में और भी कई नुकसान है, अभी विज्ञानी खोजेंगे, उसके पहले मैं बता रहा हूँ और कई खोजें होगी, काफ़ी नुकसान है। बातें तो करा देता है चलते फिरते, लेकिन सत्यानाश भी दिमाग की खूब करता है और भी शरीर के कई सेल्सों को नुकसान करता है। तो मोबाइल से बचो। किसान है तो हाथ ऊपर करो, जो कण भी है किसान है। किसानों के लिए 2 सूत्र है। किसान अपने सिर को धूप से बचाए और अपने को दुख से बचाए। जय किसान, जय भगवान, जय राम जी की। शास्त्री का नारा था जय किसान जय जवान, मैं बोलता हूँ जय किसान जय भगवान। किसान अपने सिर को धूप से बचाए और अपने को दुखों से बचाए। जवान नाम लेने से शास्त्री जी दुखों से पार नहीं कर सके, लेकिन भगवतीय कर्म आ जाएंगे तो किसान के पास दुख टिक नहीं सकता। जंगल में आग लगे और वो जंगल के पशु के पास अक्ल हो और सरोवर में जाके खड़े हो जाए तो आग उनको क्या दुख देगी। ऐसे ही किसान के जीवन में भगवतीय कर्म आ जाए तो कहना ही क्या, दुख से पार हो या किसान। तो किसानों के लिए 2 सूत्र हैं, सिर को धूप से बचाए, अपने को दुख से बचाए। काश्तकारों तो को खुली जगह होती है, पीपल का पेड़ मिल जाए, तुलसी का पौधा मिल जाए, आंवले का वृक्ष मिल जाए, उसका फायदा उठाने की टेक्निक सिखा दूं। किसान दुखी कैसे होता है देखो, दुख भाग जाएगा। समझ गए लाला? किसान लाला समझ गए? और बाकी आप लोगों के लिए 3 सूत्र है, स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और सम्मानित जीवन। आप लोगों के लिए स्वस्थ जीवन कैसे जिए वो समझ लो लौकिक ढंग से, सम्मानित जीवन कैसे जिए वो वैदिक, स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन लौकिक, सम्मानित जीवन भगवतीय। स्वस्थ जीवन जीने का लौकिक उपदेश बताता हूं। सुखी जीवन, अंदर आत्मा का संतोष होना चाहिए ना, वैदिक कर्म बताए, वैदिक विधि का कुछ मंत्र बताओ। और सम्मानित जीवन भगवतीय कर्म के साथ जोड़ दूंगा तुम्हारे छेड़े। निगेटिव और पॉजिटिव जोड़ने से इंस्ट्रूमेंट में जान आ जाती है, आती कि नहीं आती। ऐसे हम भगवान की निगेटिव पॉइंट जानते हैं और आपकी भी जानते हैं। आपकी हजार नेगेटिव है लेकिन 2 पॉजिटिव पॉइंट है, और भगवान की लाखों पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव पॉइंट है। तो आपकी पॉजिटिव और भगवान की नेगेटिव, बस। क्या ख्याल है? तभी तो बापू होते हैं, नहीं तो बेटे जी रह जाते हैं। अभी आप पीछे पीछे घूमोगे, मुझे जाने दो। ये पॉइंट जोड़ने की कला मेरे पास है, आप पीछे पीछे घूमोगे। दीक्षा लेने के लिए कभी न कभी आओगे। छेड़ा जोड़ना हम जानते हैं, भगवान की 2 नेगेटिव पॉइंट हम जानते हैं, और आपकी 2 पॉजिटिव हम जानते हैं, आपको पता नहीं। हम जानते थे तभी तो भगवान के साथ भी हमने दादागिरी किया। नर्मदा किनारे साधना करते थे, सब कुछ फेंक के बैठ गए। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। दो किसान वहाँ आए, जो ही वे बांधे नहीं,
खा दे। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गर्ज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। ज्यों ही मन विचार वे लाए, त्यों ही दो किसान वहाँ आए। दोनों सिर पर बांधे साफा, खाद पिए लिए दोनों हाथा। बोले जीवन सफल है आज, कर्ज स्वीकारो मानो। बोले संत और पे जाओ, जो है तुम्हारा उसे खिलाओ। बोले किसान आपको देखा, स्वप्न में मारग रात को देखा। हमारा ना कोई संत है दूजा, आओ गाँव करे तुम्हारी पूजा। आसाराम तब मन में धारे, निराकार आधार हमारे। पिया दूध थोड़ा फल खाया, नदी किनारे जोगी ढाया। हरि ओम 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 हरि ओम। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम ओम। मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम सर्वेश्वर, ओम तुम्हारी जय हो। दाता तुम्हारी जय हो, ओम ओम ओम। हा हा हा। वफाई के दो तरीके हैं, आजमा के देख ले। बोलो, वफाई के दो तरीके हैं, आजमा के देख ले। बन जा उसका, नहीं तो उसे अपना बना के देख ले। बोले बाबा, भगवान ने तो कहा है भजताम प्रीति पूर्वकम, आखो दाड़ो, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसकी बुद्धि में मैं अपना योग दे देता हूँ। जब सर्वत्र वासुदेव है तो बुद्धि में योग देना उसके लिए क्या कठिन है। ऐसा नहीं हाथ पैर वाला आता है और अंदर घुसता और बुद्धि को जोड़ता है, ऐसा नहीं होता। वो तो अंदर का सिस्टम अपने आप को। भैंस इतनी काली कलूट हरा घास खाती है, सफेद दूध बनाने की कैसी कला है, कोई वैज्ञानिक कर सकता है क्या? कोई रोबोट भैंस बना ले, रोबोट बनाया ना ऐसे रोबडी भैंस बना ले और चारा खिलाए, दूध बना के दिखाए। रोबोट मिसिस रोबोट बना दे और दाल रोटी खिलाए और उसमें फिर माया के शरीर में जैसे दूध बनता है ऐसे बना के दिखा दे, नहीं कर सकता। पानी को तोड़ते तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ो तो वैसा पानी नहीं बना सकते, क्योंकि रसो अपसे कौन थे, पानी में जो रस है वो मेरी सत्ता है। घास खाती है गाय और दूध बनाती है, भगवान का वैभव गाय में भी काम कर रहा है। भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान का वैभव है, भगवान की श्री है, और वो भगवान हमारे हितैषी हैं, तभी तो हम सत्संग में आ पाए। सत्संग में आने के तीन तरीके होते हैं। एक तो बहुत पुण्य जोर करे तभी आदमी सत्संग में पहुंचेगा। दूसरा, उसके कोई ऐसे कर्म से अंतर्यामी प्रभु खुश हो गए, द्रवे जब रघुनाथ तब देवे साधु संगति। भगवान द्रवीभूत हो गए हमारे कर्म पर, साधु संगति दे। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता, पुण्य जोर मारे तो संत मिले। भगवान द्रवित हो जाए तो संत मिले, या तो संसार के जूते लगे कोई प्रॉब्लम आए, अथवा कोई दोस्त मिले और अपना थोड़ा पुरुषार्थ हो तो संत मिले। तीन तरीके हैं संत मिलन के, तीन तरीके, और वफाई के दो तरीके। आजमा के देख ले, भगवान से प्रीति कर। बोले भगवान में प्रीति होती नहीं बेटे, भगवान में प्रीति करना तुम्हारा स्वभाव है। बचपन में माँ चपट मारती, फिर भी माँ के लिए प्रेम है, चिपकते माँ को जाकर। माँ साड़ी छुड़ा रही है, साड़ी पकड़ी। माँ पल्ला छुड़ा रही, नहीं चाहिए तो रोता है, तो ऐसा है, तेरी नाक बहरे, छी मैं तेरी नहीं हूँ, नहीं मैली है। माँ को भी मजा आता है, मैं मैली है, मैली नहीं, मैं तेरी नहीं हूँ, मैं तो
बब्बू की हूँ, मैं तो छुग्गू की हूँ, मैं तेरी नहीं हूँ, नहीं 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 नहीं। और रोता है उसका भी मजा आता है और चिपकता है उसका भी मजा आता है, क्योंकि प्रेम करने का जन्मजात उसमें है। मनुष्य प्रेम किए बिना रह नहीं सकता। अगर प्रभु को प्रेम नहीं किया तो लवर लवरी के हाड़ मास को प्रेम करके है कमर तोड़ कार्यक्रम करो। वो जूते पड़े थे कई लोगों के, कुत्ते ने पिचकारी मारी, आप बैठे, लेकिन आपके जूते पर पिचकारी लगने का कुत्ते ने पैर उठाया, भूल गए कि हम कथा में बैठे। अरे हमारा जूता जब अपना दिखता है तो प्यारा हो जाता है, तो वो सचमुच में अपना था, अपना है और अपना ही रहेगा। शरीर मरने के बाद भी अपना रहेगा। उसको अपना मानने में तुम्हारे बाप का जाता क्या है? काई जोर लग गए, काई घाटा पड़े। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के। ये मकान मेरा है, मकान कहता है ज्वेलरी। माया बुरा मत मानना, चोर न करे नारायण। वो ज्वेलरी के लिए तुम कई बार मुंह चढ़ाए होंगे, कई बार पति की, सासू की, किसी की खुशामद की होगी, मुश्किल से ज्वेलरी बनी। न करे नारायण कोई ज्वेलरी चुरा के चोर ले जाए तो हरामजादी ज्वेलरी ये बोलेगी नहीं कि सेठानी राम राम हम जा रहे हैं। वो जो तुम्हें पहचानती नहीं उसको तो तुम अपनी मानती हो, और जो तुम्हें भूलता नहीं उसको तुम पराया मानती हो। एक ही जगह से शादी करके अलग अलग गांव में गई, फिर वो आई सहेलियां, अरे तेरा पति कैसा है? बोले मेरे पति को तो मैं क्या बताऊं। अरे मेरा पति तो मेरे लिए नथनी बनाई, और नथनी में तो ऐसा नंग डाला कि रात को कहीं मैं घर में भी दे तो उसको चमक ऐसी। मेरी नथनी लाया, फिर तो मैं पति को यार यार बोलती हूँ, मेरे यार ने ऐसी नथनी बना दी। और कबीर जी पीछे पीछे जा रहे थे। ओ नथनी और नंग और यार। कबीर जी को दया आ गई, बोले बेटियां तुम मायके आई हो ससुराल से, नई शादी है? बोले हाँ बाबा। अरे बेटियां ये साखी सुन लो। नथनी दीनी यार ने स्मृति बारंबार, बोलो तो, नथनी दीनी यार ने स्मृति बारंबार, नाक दियो करतार ने ताको दियो बिसार, नाक दियो करतार ने ताको दियो बिसार। वो नाक नहीं देता तो नथनी निंगुड़ी रहती कहाँ? और तू ससुराल जाती कैसे नकटी होके? वो नाक जरा सा चिपटा देता तो भी इस घर में नहीं जाती, जरा सा मोटा कर देता तब भी वो नहीं लेते। जिसने नाक की ऐसी डिजाइन बनाई और नथनी को पहनने की जगह बना दी। नथनी दीनी यार ने स्मृति बारंबार, नाक दियो करतार ने ताको दियो बिसार। सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया। तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि भगवान को अपना मानो। सुबह नींद में से उठो न कि भगवान तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ न। भगवान से हाथ मिलाओ, अपना जोर लगाओ। कभी अपना हाथ जीत जाए, कभी भगवान का जीते। आप भगवान के आगे हार गए तो भी फायदा कि भगवान के साथ, और जीत गए तो भी मौज है। भगवान को भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। रात को सोते समय भी प्रभु जी हम तुम्हारे हैं ना, है ना बोलो, है कि नहीं? खूब दबाओ ठाकुर जी को, खूब दबाओ। ठाकुर जी भी जोर मारे, देखो कौन जीते, बेटा जीते, कभी बाप जीते। ऐसा हाथ मिलाते मिलाते ओहो, फिर भी उसका मजा आएगा। माइया मिलाओ ना हाथ ठाकुर जी से। शादी में तो मिला दिया हाथ, लेकिन वो तो फंसे। उससे हाथ मिलाओ तो छूट जाएंगे। साथी में तो हमने भी हाथ मिलाया, फंसे हम। वो बुढ़िया बीमार होती तो मेरे को ध्यान रखना पड़ता है, और उससे हाथ मिलाते तो कभी बीमारी नहीं होता। जांच करा, क्या बात है? बोले कोई दवाई काम नहीं करती नारायण की माँ से। मैं क्या बहुत दिन हो गए, कई वर्ष हो जाते हैं, बातचीत तो इंटरकॉम जोड़ दो। मैं क्या कैसा तबीयत है? बोले मैं क्या अभी तो वैद्य बदला है। बोले लेकिन वैद्य बोलते फायदा नहीं हो सकता, ऐसा है, नींद नहीं आती, भूख नहीं होती, वो बुढ़ापा और खाने पीने में माया जरा तला हुआ, जरा पहले हजम हुआ न हुआ दूसरा खा लेती तो फिर ऐसा होता ही। ऐसा उसको नहीं बोला, नहीं तो बेचारी टूट जाए।
मैं जानता था। मैं क्या अच्छा वैद्य बदला, कुछ तो आराम होगा? बोले हाँ थोड़ा आराम है। मैं क्या फिर क्या डरती है? तुझे पता है मैं तेरा क्या लगता हूँ? बोले हाँ सो तो पता है, मैं पति भी लगता हूँ और तेरा गुरु भी लगता हूँ। तू उपवास करती है तो अर्घ्य देती है चंद्रमा को और माया, तू मुझे अर्घ्य दे के खाना खाती। बोल साईं प्यारे है न के? बोले हाँ। शारीरिक संबंध तो 40-45 साल में 45 घंटे भी हम लोग साथ में नहीं रहे होंगे, क्या ख्याल है? लेकिन दिल से हम बुढ़िया को प्यार करते और वो मुझे खूब प्यार करती। नहीं करती होगी? प्यार करती होगी कि नहीं करती होगी? प्यार करती है तभी तो अर्घ्य दे के फिर खाना खाती है। ऐसा तो तुम्हारी पत्नी तुमको नहीं मानती होगी जितना मेरे को मानती। समझ गए? तुम्हारे आगे अगरबत्ती करती है क्या तुम्हारी लाडी? मत्था टेकती है क्या? मेरे आगे मत्था भी टेकती है। लाडी की लाडी, चेली की चेली है। तो मैंने ट्रैक बदला। मैं क्या अब इतना ही उम्र हो गई बेचारे की, बुढ़ी हो गई 60 साल की, मैं 70 का जवान, वो 60 की बुढ़िया, 65-62 की। जो मैं क्या देखो तुमको फायदा तो है? बोले हाँ थोड़ा सा है। मैं क्या खुश हुई? खुशी जैसी खुराक नहीं। बोलो फायदा है, अच्छा फायदा है। बोले अच्छा फायदा है। मैं क्या नहीं ऐसा नहीं, प्यार से बोलना, सिक्का सांचा हो ना, क्या फायदा है? मैं क्या नहीं, बोलो आ हा फायदा है बोलता। तो बोले मैं क्या बीमार? किसके साथ बात कर रही पता है तेरे को? बोले हाँ साईं के साथ। मैं क्या बहुत अच्छा लगता है। फिर से बोल। बोले मैं क्या बहुत प्यारा लगता है। फिर से बोल। बोले मैं क्या है करवाते करवाते बराबर टोन मिला। मैं क्या बस सेट कर दो। रोज ऐसा क्या कर। अब वो बुढ़िया जो डॉक्टर हकीम बोलते थे ठीक नहीं हो रही, कुछ भी हो जाए, वो बेचारी बस अब जाने की तैयारी मान चुकी थी। अब आपको क्या बताऊं, इस उम्र में जो 30 साल मायके नहीं गई, मायके घूम के आ गई। कच्छ भुज गई, फिर बम्बई गई, फिर इधर गई, उधर गई, फिर अभी इंदौर गई। अब मेरे को बोलती है कि मेरे को नेपाल जाना है। मैं क्या है और सेतुबंध रामेश्वर जाना है जरा यात्रा करने का। मैं क्या बुढ़िया अब भटकने का जी करता है बुढ़ापे में, जहाँ जाया जाता है वहाँ गोता मार। बोले बात तो वो है, बेचारी समझती भी बहुत जल्दी से, मेरी बात काटती भी नहीं, समझती भी है। लेकिन बोले कई लोग बोलते हैं तो जिससे जहाँ कुछ ना है, धिक्का खाना नहीं तो मैं समझती हूँ धक्के ही खाने हैं बाहर के। लेकिन कभी कभी होता है। आपने पूछा क्या इच्छा है तो मैं बोल रही हूँ। मैं क्या अच्छा, लेकिन भटकना ठीक नहीं है, अंदर में आ जा, फिर भी देखेंगे। भटकना होगा तो फिर बताना, जरा कर देंगे व्यवस्था। ये सारी अपनी देखो पर्सनल बातें क्यों बताता हूँ कि बुढ़ा बीमार हो जाए तो बुढ़िया ऐसा करे, बुढ़िया बीमार हो जाए तो बुढ़ा ऐसा करे। एक दूसरे को प्रसन्न रखो जिसमें भगवत भाव भी आ जाए। अपना कर्तव्य, लौकिक कर्तव्य था, अभी इस उम्र में कहीं दूसरी लेने थोड़ी जाऊंगा, इसी से गुजारा करना है। लौकिक बात तो हो गई। आप ये याद करोगे तो भी मजा आएगा। घर में चालू कर दो। दिवाली के दिनों में मिठाई तो खाना, लेकिन मिठाई ज्यादा नहीं खाना, माप से। अब मुझे जाने दो भाई। 7:30 से 9 का प्रोग्राम था, 10:15 बज गए। मजा आ रहा है। सिर को धूप से बचाओ, नहीं तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। बुद्धि कमजोर, आंखें कमजोर, कान कमजोर और बुढ़ापा जल्दी लाना हो तो सिर को धूप में तपाओ। सिर को धूप से बचाओ, अपने को दुखों से बचाओ। ठीक है, चल भैया। हरिओम।
परम पूज्य ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु साईं, आपकी दिव्य अमृतमयी वाणी का लाभ बदायूं वासियों ने अपने शहर में पाया है। आपने रोम रोम को पुलकित करके अपने भक्तों को जो आनंद दिया है वो आने वाले प्रत्येक क्षण को खुशियों से भर देगा। पलकें बिछाकर अपने शहर में आपके आगमन पर सभी श्रद्धालु भगत आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपके श्री चरणों में कोटिन कोट नमन करते हैं। इस शहर में आपके आगमन का समाचार कल शाम को ही प्राप्त हुआ, पर आपके भक्तों का प्यार बता रहा है कि चाहे थोड़ा समय ही प्रचार के लिए मिला, पर आपके मधुमय अलौकिक सत्संग का लाभ पाने के लिए कोई भी भक्त पीछे नहीं रहा। प्रत्येक श्रद्धालु आपको अपनी श्रद्धा भक्ति से ओतप्रोत होकर यही कहना चाह रहा है कि धरा पर पड़ने वाली सूर्य की पहली किरण हो तुम, बदायूं के चमन में खिले प्रत्येक फूल में हो तुम, यूं ही खिलते रहना हमारे दिल के गुलशन में सदा, हमारी जिंदगी को रोशन करने वाले नूर हो तुम, हमारी जिंदगी को रोशन करने वाले नूर। पुष्पहार लेकर जो पूज्य साईं के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं उन भक्तों के नाम हैं डॉक्टर VR गुप्ता, श्री सत्यावीर सोलंकी, श्री कांत रस्तोगी। ठहरो जरा, श्रृंगार कर लेने दो। सती का श्रृंगार होता है पति की प्रसन्नता और आयु वर्धन के लिए। पहले के ज़माने में औषधियों की चीज़ें बनती थी, ऐसा नहीं कि वो प्लास्टिक की बिंदी लगा दी, इससे तो बहुत नुकसान होता है। छी, सती का श्रृंगार होता है पति की प्रसन्नता और आयु वर्धन के लिए। बाजारू बाई का श्रृंगार होता है ग्राहक को फंसाने के लिए, और संत का श्रृंगार होता है मन को भगवान में लगाने के लिए और लोगों को भगवान में लगाने के लिए। कर लिया ने श्रृंगार। श्री राजीव रस्तोगी, श्री जतेंद्र सिंह राठौर, श्री हरेंद्र सिंह, श्री नीरज रस्तोगी, श्री ब्रिजनंदन गुप्ता व श्री विनोद कुमार गुप्ता। विशेष तौर पर नगर के विधायक श्री महेश चंद गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपके श्री चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। हरिओम। अभी तो बदायूं में कोई सत्संग थोड़े हुआ है, ये तो बोनस हुआ है। सत्संग तो और होगा बड़ा, इससे 10 गुना पंडाल लगेगा। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरि 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 हरि। इनको जानते हो ना, क्या नाम है? महेश गुप्ता। महेश गुप्ता। अब गुप्त खजाना भरे भगवत भाव का, सेवा करते करते। ठीक है, जय हो जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। फिल्म मुनि मन रंजन भव भय भांजन। हरि हरि ओम, देखेंगे 156 देश। हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम, हरि हरि ओम पावन पावन नाम, हरि हरि ओम, नाम हरि हरि ओम कली का किनारा नाम, हरि हरि ओम पतित पावन नाम, हरि हरि ओम आनंद आनंद नाम, हरि हरि ओम,
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रभु तेरी जय हो। अच्युताय गोविंदाय, बैठ जाओ, अनंताय वासुदेवाय। रॉक और पॉप म्यूजिक से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते और जीवन शक्ति का ह्रास होता है। डॉक्टर डायमंड ने रिसर्च किया, 13 साल के बाद घोषणा की। लेकिन भारतीय पद्धति से कीर्तन करने से हृदय केंद्र विकसित होते, जीवन शक्ति का विकास होता है। डॉक्टर डायमंड की रिसर्च से भारतीय कीर्तन की महिमा गाई गई और रॉक और पॉप म्यूजिक सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित करते और अशांति देते, भविष्य में स्वभाव में चिड़चिड़ापन देते और कीर्तन करने वाले के स्वभाव में मधुरता देते। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पतित पावन नाम हरि हरि ओम पापों का विनाशक नाम, हरि हरि ओम पुण्यों का प्रदायक नाम। हरि हरि ओम जो कोई गाए भक्ति पाए, हरि हरि ओम जो कोई गाए मुक्ति पाए। हरि हरि ओम जो कोई गाए शक्ति पाए। हरि हरि ओम मेवाड़ में मीरा गाए, हरि हरि ओम बंगाल में गौरंग गाए, हरि हरि ओम पंजाब में नानक गाए, हरि हरि ओम बदाऊ में तुम हम गाए। हरि हरि ओम भारत भर में गूंजा नाम, हरि हरि ओम विश्व भर में साधक गाए। हरि 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 ओम हरि ओम। बैठ जा। हरि ओम हरि ओम। नानक वो सतगुरु मोए भावे, मुझे वो सतगुरु भाता है, प्यारा लगता है। हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच कर देवे मुगत, ओ मोए सतगुरु भावे। ऐ है प्रभु तेरी जय हो। तू बांके बिहारी, तू रमाकांत, तू उमाकांत, तू अंतर्यामी, तू मोहम्मद का अल्लाह, कबीर का अव्यक्त और नानक का अकाल और मीरा का कन्हैया और मेरा दिलबर दाता। प्रभु तेरी जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम प्रभु ओम प्यारे ओम प्रभु ओम प्यारे ओम। प्यारे ओम मेरे ओम। प्रभु ओम मेरे ओम। शादी होती है बैंड बाजे बजते हैं। बैंड बजाओ।
अब तुम्हारी शादी करा रहा हूं। शरीरों के साथ शादी तो नश्वर है, लेकिन आत्मा परमात्मा के साथ शाद आबाद करने वाली शादी होने दो।